सत्य को पाने के लिए क्या करें? कैसे सत्य को जाने? मैं जब ओशो को सुनता था तो ओशो कहते थे कि सिर्फ सुनना मत, मैं जो कह रहा हूँ उस पर विचार करना। अगर उसे उस उसमें तुम्हें सत्यता दिखाई दे रही है तो उस पर प्रयोग करना। ओशो के प्रवचन सुनने से पहले भी मैं कीर्तन सुनता था। जो महाराज है, स्वामी जी है, हमें बताते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है वो सब बताते हैं कि हमें एक दिन मरना है, मौत हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन हम सिर्फ सुनते हैं, उसका मनन नहीं करते, उसका निधिध्यासन नहीं करते। लेकिन जब ओशो कहते हैं और खुद के अनुभव से कहते हैं तब जीवन में बदल होना शुरुआत होती है, क्योंकि वह अपने प्राणों से कहते हैं। वो उनके उनके बोल उनके अनुभव से आते हैं, उनके मौन से आते हैं। सिर्फ सुनना अलग बात है, लेकिन जो सुना है उस पर विचार करना, ये जानना कि मैं भी एक दिन मरने वाला हूँ। मेरा ये जो शरीर है जिसे मैं अपना कह रहा हूँ वो एक दिन छूटने वाला है। और ये विचार जब तक तुम्हारे भीतर घर नहीं करता, तुम्हारे प्राणों प्राणों में नहीं बस जाता, तब तक कोई क्रांति नहीं घटेगी। मैं भी मरघट जाता था और देखता था जीवन के सत्यता को। तब जाकर शांति का फूल भीतर खिलना शुरू होता है। तब जाकर जीवन में स्थिरता आती है। जब तक जीवन में स्थिरता नहीं है तब तक परमात्मा हमारे भीतर नहीं उतर सकता। और स्थिरता आने के लिए हमें जीवन के सत्य को जानना होगा, पहचानना होगा। हम देखते हैं कि किसी का शरीर जल रहा है, लेकिन शास्त्रों में तो लिखा है कि आत्मा अमर है। क्या सत्य है जिसके लिए मैं आज दौड़ रहा हूँ? क्या वो मेरे साथ आएगा? क्या इससे मुझे तृप्ति मिलेगी? क्या इसके पहले जिन्होंने धन कमाया है, जिन्होंने पद कमाया है, उन्हें सुख मिला, उन्हें तृप्ति मिली? नहीं मिली। लेकिन जिन्होंने सत्य को जाना वो कह रहे हैं कि परम आनंद है, वही परम शांति है, परम तृप्ति है। तो क्यों ना मैं भी उस यात्रा पर निकलूं, जो यात्रा सत्य की ओर ले जाती है, भीतर ले जाती है, शांति की ओर ले जाती है। समझदारी काफी है, त्याग की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप समझ जाओगे कि आग में हाथ डालना अच्छा नहीं है, दुख देता है, तो आप क्यों आग में हाथ डालेंगे? इसलिए आपकी समझदारी जीवन के प्रति डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे जैसे आप सत्य की ओर गहरे होते जाएंगे, आप सत्य के पास आने लगोगे, आप स्थिर होते जाओगे। ये बात बड़ी मुश्किल है समझाना। तो ओशो लगातार कहते थे कि अपने भीतर देखो, सत्य भीतर है। लेकिन
पहले पहले सुनकर ये भरोसा नहीं आता कि मेरे भीतर भी सत्य का फूल खिल सकता है। कैसे पता चलेगा? जब मैं भी साधक था तो मुझे ही भरोसा नहीं था कि क्या है अपने भीतर। ये शरीर तो है, लेकिन नहीं, जैसे जैसे आप भीतर साक्षी भाव को बढ़ाओगे, आप साक्षी होकर देखेंगे अपने कर्मों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को। मन के द्वंद्व से आप जैसे ऊपर उठ जाओगे कि मन एक से भर जाता है तो दूसरे की तरफ भागता है, दूसरे से भर जाता है तो पहले की तरफ भागता है। मन कभी ठहरता नहीं है। जैसे आप उसके मन के स्वभाव को जान जाओगे, तब आप आत्मा को समझ पाओगे, जो चेतना है। सिर्फ ये शब्द नहीं है आत्मा, वो तुम्हारे भीतर है। जब तुम गहरे भीतर जाओगे तब तुम पाओगे कि शरीर में जैसे चींटियां ऊपर चढ़ने लगती हैं, वैसा अनुभव होगा। तुम तब जानोगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। और तब जब उस लेवल पर आप जब जाओगे, तब आप संगीत का असली मूल्य जान पाओगे, मृदंग का, बांसुरी का असली मूल्य जान पाओगे। क्या घटा होगा उस पेड़ के नीचे, बुद्ध के भीतर? क्या बुद्ध के भीतर जो घटा वो मेरे भीतर घट सकता है? क्या महावीर के भीतर जो घटा वो मेरे भीतर घट सकता है? तो निश्चित ही जो ओशो के भीतर घटा है, जो मेरे भीतर घटा है, वो आपके भी भीतर घट सकता है। उसके लिए आपको पात्रता हासिल करनी होगी, और आप कर सकते हैं। थोड़े से प्रयत्नों से आप जागरूकता बढ़ा सकते हो। पता होना अलग बात है कि मुझे ये ज्ञान है, और उस ज्ञान को जीना वो अलग बात है, और वही बड़ी बात है। और जीना भी ऐसा होना चाहिए कि 24 घंटे आप उस ध्यान के साथ जी रहे हैं, जो गुरु ने कहा है, जो एक मित्र ने कहा है, जिसने जाना है। तभी आपकी चेतना ऊपर उठ सकती है। सत्य को जानने का एक ही रास्ता है, 24 घंटे स्मरण, दैट अवेयरनेस। आत्मज्ञान से पहले भी यही रास्ता है, और आत्मज्ञान के बाद भी हमें जीना होगा। तो इनलाइटनमेंट के बाद भी जीने का यही रास्ता है कि 24 घंटे साक्षी भाव। ऐसा नहीं है कि आप एक बार इनलाइटनमेंट हो गए तो आप मुक्त हो गए। अगर आपको आगे जीना है तो भी आपको साक्षी भाव से ही जीना होगा। और ये कोई इतनी कठिन बात नहीं है। पहले पहले सभी साधनाएं कठिन लगती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता है तो बाद में ये हमारा जीवन का हिस्सा हो जाती है। दैट साक्षी भाव, दैट अवेयरनेस, एंड आत्मज्ञान के बाद आप अपने आज्ञा चक्र पर जियोगे। कभी कभी आपका आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच में आएगा।
एंड आत्मज्ञान के बाद मूलाधार से कंटिन्यूअसली ऊर्जा आज्ञा चक्र तक आती है। अगर वो चाहे तो उस कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार में ही स्थित कर सकता है, लेकिन उससे क्या होगा, उसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहेगा। लेकिन जब उसकी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर होती है तब वो सम्राट होता है उसके इंद्रियों का, उसके विचारों का। एंड दिस इज द सेंटर जो ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना, सुषुम्ना ही हमारा सेंटर है। ये तो सिर्फ समझने के लिए हम नाम दे देते हैं इनको, लेकिन जैसे जैसे आप भीतर गहरे जाओगे, सेंटर हो जाओगे, तब आप इसका अनुभव करोगे। मैं भी यही करता था, जागृति में भी, नींद में भी मैं जागे रहने की कोशिश करता था। जैसे कि मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ तो तब मैं ओशो को सुनता था। एखार्ट टोले थे तो वो कहते थे कि प्रेजेंट में रहना चाहिए। तो मैं भी प्रयास करता था कि मुझे प्रेजेंट में रहना है। मैं कभी कभी भूल भी जाता था, लेकिन मैं बार बार याद करके प्रेजेंट में जीना सीख रहा था। जैसे कि मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ तो मैं कैसे क्लच दबा रहा हूँ, ब्रेक दबा रहा हूँ, हियर आई एम, मैं यहाँ पर हूँ। जब मैं कहीं दुकान में बैठा हूँ, कुर्सी पे बैठा हूँ, या मैं ब्रश कर रहा हूँ, सुबह मैं स्नान कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। पहले तो मैंने ध्यान, जो जागरूकता है वो खाना खाने से शुरू की थी, क्योंकि मुझे क्या, सबको ये खाना तो अच्छा ही लगता है खाना, तो उसकी रुचि अधिक बढ़ जाती है जब खाने के साथ जागरूकता जुड़ जाती है। तो ये तो फिक्स था कि मैं 2-3 बार तो दिन में खाना खाता था, और हर समय खाना खाने के साथ मैं जागरूकता रखता था कि मैं खा रहा हूँ, दांतों से दबा रहा हूँ। और धीरे धीरे पानी पीने के साथ भी मैंने जागरूकता रखी। तो मैंने अलग से ऐसा ध्यान नहीं किया। जो भी मैं कर्म क्रिया करता था दिन भर के, मैं उनके साथ, और ओशो ने भी यही कहा है कि जो हम दिन भर कर्म करते हैं उनके साथ हमें जागरूकता जोड़नी है। जैसे कि स्नान हुआ, खाना खाना हुआ, पानी पीना हुआ, उठना हुआ, बैठना हुआ, चलना हुआ, हर एक क्रिया मैं आपको कह रहा हूँ। और मैंने मेरी जागरूकता वहाँ तक ली थी कि अगर शरीर पर मक्खी बैठी है तो उसे उड़ाने के लिए मेरा हाथ अचानक ना जाए। मुझे पता चले कि मेरा हाथ मक्खी उड़ाने के लिए जा रहा है। उस लेवल तक मैंने मेरी जागरूकता ली थी। तब जाकर, और एक दूसरी बात, और जागरूकता जैसे जैसे बढ़ेगी तो जो वो हमारे ऊपर के जो चक्र है, केंद्र है, वो जागना धीरे धीरे शुरू होते हैं। तो जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है हम नीडर होते हैं। जो जो चक्रों के जो गुणधर्म है वो हमारे भीतर आने लगते हैं। प्रेम, करुणा, ज्ञान, ये जो उनके गुणधर्म है वो हमारे भीतर आने लगते हैं। तो ध्यान
कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको सिर्फ सुबह या कुछ मिनटों या घंटों के लिए करनी है। इससे कुछ नहीं होगा। आपको 24 घंटे हर एक क्रिया के प्रति जागरूक रहना होगा। यही सत्य को जानने का मार्ग है।